हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर नंबर 12 है सीमा और अवकलज, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अपना जो एप्लीकेशन है जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, तो डाउनलोड अवश्य कर लीजिए। एप्लीकेशन का रेटिंग करना और एप्लीकेशन को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एप्लीकेशन के अंदर कक्षा 11 व 12 की मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री की जो क्लासेज हैं वो हम लोगों ने चैप्टर वाइज डिजाइन करके, तो जिस भी चैप्टर में आपका इंटरेस्ट हो, यानी आप जिस चैप्टर का कोर्स परचेज करना चाहते हैं, जब आप उस पर क्लिक करेंगे देन आपके व्हाट्सएप पे एक लिंक आएगा, वहां से आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिए और वो भी मात्र 1 रुपए में। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम लोग जो है सीमाओं की का जो बीजगणित है, यानी सीमाओं की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनकी स्टडी कर लेते हैं। चलिए, और आज का जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा वो देखते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं टाइटल, सीमाओं का बीजगणित। बीज गणित। और जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसके अनुसार, अगर दो या दो से जो अधिक फंक्शंस हैं उनके योगफल पे लिमिट लगा हो, दो या दो से अधिक जो फंक्शंस हैं उनके योगफल पे एक साथ लिमिट लगा हो, तो देन हम उनको सेपरेट सेपरेट लिमिट लगा के लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास है लिमिट, इसको हम लिमिट बोलते हैं, आपको पता है, एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स ए फंक्शन ऑफ एक्स प्लस फंक्शन ऑफ जी ऑफ एक्स। यानी दो फंक्शनों के योगफल पे अगर एक साथ आपको लिमिट लगाया हुआ है आउटसाइड, देन आप इनको सेपरेट सेपरेट लिमिट लगा सकते हैं। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a फंक्शन ऑफ x प्लस लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a फंक्शन g ऑफ x। ये स्टूडेंट हो गया हमारा फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, यानी सीमाओं का बीजगणित की फर्स्ट प्रॉपर्टीज। तो इन सभी गुणधर्मों का हम लोग जो है एक्सरसाइज में इस्तेमाल करते रहेंगे, तो आप लोगों को ध्यान में होनी चाहिए। बाकी इनमें कुछ खास बातें इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, जो भी बातें हैं मैं आपको बताते हुए चलता हूँ सभी। नेक्स्ट जो है सेकंड नंबर प्रॉपर्टी, उसके अनुसार यदि दो जो फंक्शन है उनके वेकलन पे, उनके वेकलन वेकलन यानी घटाव, वेकलन पर एक साथ लिमिट लगा हो, देन हम उसको भी सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं। देखिए किस प्रकार से लिखेंगे। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a फंक्शन ऑफ x माइनस लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a फंक्शन g ऑफ x। इसी प्रकार यदि दो फंक्शन गुणा में हो और उन पे लिमिट लगा हो एक साथ, देन उनको भी हम सेपरेट सेपरेट लिख सकते हैं। थर्ड जो है, दो या दो से अधिक फंक्शन भी, अगर जरूरी नहीं दो, दो से अधिक भी हो सकते, 3 4 5 कितने भी गुणा में हो, यहां पे हम दो ही लेके चल रहे हैं। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a, और हमारे पास यहां मल्टीप्लाई में दो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x एंड फंक्शन g ऑफ x। ये दोनों मल्टीप्लाई में, उन पे एक साथ आउटसाइड लिमिट लगाए, देन हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a फंक्शन ऑफ x मल्टीप्लाई में लिमिट
x टेंडिंग टूवर्ड्स ए फंक्शन g ऑफ x। अब प्यारे बच्चों खास बात ये है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो हम ये भी लिख सकते हैं, कुछ प्रूफ जैसे क्वेश्चंस हो प्रूव करने वाले, ओके वो तो आपको पता ही है कि बोथ साइड क्रिया होगी। फोर्थ जो प्रॉपर्टी अपना, ये परिमेय फलनों का प्रॉपर्टी है बेसिकली। अगर दो फंक्शन हमारे पास भाग में हो, किसमें हो प्यारे बच्चों, भाग में हो, यानी अंश बट्टे हर के रूप में दो फंक्शनों को लिखा गया हो और उन पर लिमिट जो है एक साथ लगा हो x टेंडिंग टूवर्ड्स a, तो इसको भी हम सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a फंक्शन ऑफ x बट्टे लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a फंक्शन g ऑफ x। इस प्रकार से हम इनको सेपरेट लिख सकते हैं। यदि दो फंक्शन अंश बट्टे हर के रूप में हो तो वो परिमेय फलन कहलाते हैं, उन पे भी हम चर्चा करेंगे आगे, टाइटल जो है शीर्षक आएगा उसमें। अब देखिए एक प्रॉपर्टी और है, वो आप लिख लीजिएगा। अगर मेरे को कोई फंक्शन दे रखा हो, फंक्शन ऑफ x, और उसकी पावर मुझे n गिवन हो, उसकी घात मुझे कितनी गिवन हो, n, और लिमिट जो है x टेंडिंग टूवर्ड्स a हो, तो मैं घात को हटा के भी जो है लिमिट लगा सकता हूं। देखिए कैसे, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a फंक्शन ऑफ x एंड देन पावर n। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये भी प्रॉपर्टी आप, जहां पे आपको एक बात याद रहनी चाहिए, जहां n बिलोंग्स टू रियल नंबर, r यानी रियल नंबर होना चाहिए n। यहां पे n क्या है, रियल नंबर। बताइए इसमें कोई समस्या है इन बेसिक प्रॉपर्टीज में? ओके, अब आगे का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट, वो है बहुपद फलनों की सीमाओं के बारे में अध्ययन करना। और बहुपद फलन को बहुत ही अच्छे से हमने चैप्टर नंबर 2 संबंध एवं फलन में पढ़ा है। उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मैंने आपके सामने लिखी है, इस पे लिमिट हम लोग अप्लाई करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग बहुपद फलनों पे लिमिट्स लगाते हैं, तो बहुपद फलनों की सीमाएं, बेसिकली जो बहुपद फलन है उसकी बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर an x की पावर n। ये जो है हमारा बहुपद फलन का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम इस पे एक लिमिट अप्लाई करते हैं, और लिमिट हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a। ये लिमिट हम इस पूरे बहुपद पर सपोज दैट अप्लाई कर दें, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an x की पावर n। यानी आप लोग लिमिट लगाने के लिए सब, देखिए यहाँ पे बीच में सब में प्लस चिन्ह है, तो सबको सेपरेट सेपरेट लगा सकते हैं, लगाना चाहें तो बिल्कुल। तो x टेंडिंग टूवर्ड्स a, अब ये तो जो है आपका कांस्टेंट फंक्शन हुआ, इसमें तो अक्षर है ही नहीं, तो इसमें कोई लिमिट का फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए, सब में लगा दीजिए सेपरेट सेपरेट। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a, इस पे भी अप्लाई कर दीजिए, a2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन
लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स an x की पावर n। देखिए a0 ये तो कंप्लीट कांस्टेंट पद है, कंप्लीटली कांस्टेंट है। कांस्टेंट पे कोई यानी लिमिट लगेगा किसके स्थान पे? चर के स्थान पे। किसके स्थान पे? चर के। तो ये तो एज इट इज आपका रह जाएगा। अब x के स्थान पे क्या पुट कर दीजिए? a, तो a1 a प्लस a2, x के स्थान पे कितना पुट कर दीजिए? a, तो a2 a स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस an, x के स्थान पे कितना पुट कर दीजिए? a, तो a की पावर n। इस प्रकार से इसका निस्तारण हो जाएगा। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं? लिमिट आपने किसकी जगह लगाया? बोला सर x के स्थान पे, तो यहां पे भी और क्या लिमिट लगाई? x टेंडिंग टुवर्ड्स a, तो ये जो वैल्यू आई है ये किसकी आ गई? फंक्शन ऑफ a का। ये क्या है? फंक्शन ऑफ a है। भाई आप समझदार बच्चों, आप इसमें a पुट कर दीजिए, a, तो फंक्शन ऑफ a ही तो बन रहा है ये। ठीक है, क्लियर? यानी a पे फलन का मान, a पे जो फलन का मान आएगा वही लिमिट से हमें प्राप्त हो रहा है। x टेंडिंग टुवर्ड्स a लिमिट लगाने पर, इस बहुपद फलन में x टेंडिंग टुवर्ड्स a लिमिट लगाने पर हमें a पर फलन का मान प्राप्त हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर है क्या? बढ़े आगे, चलिए अब है परिमेय फलनों की सीमा। स्टूडेंट टाइटल है परिमेय फलनों की सीमा, तो सबसे पहले टाइटल डाल देते हैं परिमेय फलन। बेसिकली हम लोगों ने परिमेय फलन की स्टडी ऑलरेडी की हुई है। चैप्टर नंबर जो हमारा था 2 संबंध एवं फलन, उसमें हम लोगों ने बहुपद फलन, परिमेय फलन, मापांक फलन, अचर फलन, इन सभी का अच्छे से स्टडी किया था। तो स्टार्टिंग में जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो देन मैंने आपको बताया था कि ये जो चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 2 से लिंक है थोड़ा बहुत। तो देखिए परिमेय फलन कौन से होते हैं? जिन फलनों को हम लोग जो है अंश बट्टा हर के रूप में व्यक्त कर दें, जैसे g ऑफ x बट्टे f ऑफ x, जहां g ऑफ x व फंक्शन ऑफ x बहुपद फलन है। कैसे फलन है स्टूडेंट? बहुपद फलन है। यानी यदि अगर दो फलन जो बहुपद फलन हो और वो अंश बट्टे हर के रूप में लिखे हो, देन वे परिमेय फलन कराते हैं। और खास बात ये स्टूडेंट, बेसिकली यहां पे जहां फंक्शन ऑफ एक्स ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मोस्टली ये 0 होना चाहिए। अगर ये 0 होगा तो फलन क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। अब हम कुछ बातें समझते हैं और कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे 2 लिए, उन एग्जांपल्स की सहायता से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। फर्स्ट एग्जांपल मेरे पास है कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 3 बट्टे x प्लस 4, ये मेरे पास एक परिमेय फलन है जिस पे लिमिट लगा x टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो देखिए स्टूडेंट, इस पे जब आप लिमिट लगाएंगे, अंश और हर में आप सेपरेट सेपरेट लगा दीजिए। ओके,
फर्स्ट, क्योंकि हम सेपरेट सेपरेट लगा सकते हैं, आपको पता ही है। अब आप क्या करें, x के स्थान पे कितना पुट कर सकते हैं, 0, 0 की स्क्वायर प्लस 3 बट्टे 0 प्लस 4, तो देन आपकी आंसर आपको कितने प्राप्त हो रही है, 3/4 आंसर प्राप्त हो रही है। इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ कि सर क्वेश्चन बन गई इजीली, इसमें क्या स्पेशल है, देखिए कोई ना। अब आप जो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि मैं क्या बात आपको बताना चाहता था। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 x² - 1 बट्टे x - 1। देखिए प्यारे बच्चों, लिमिट को आप सेपरेट कर सकते हैं, अंश और हर में कर लीजिए। x - 1, x के स्थान पे 1 पुट किए तो 1 का स्क्वायर -1, 1 - 1 ऑल ओवर 0/0। तो ये जो हमारा रूप बना स्टूडेंट, इसको हम अनिर्धारित रूप बोलते हैं। धार्य रूप, कौन सा रूप बोलेंगे स्टूडेंट, अनिर्धारित रूप। देखिए मैथमेटिक्स में 7 अनिर्धारित रूप होते हैं, 7 अनिर्धारित रूप होते हैं। कितने, मैथमेटिक्स में 7 अनिर्धारित रूप है। ठीक है स्टूडेंट। अब जब हमें तो लिमिट ज्ञात करना था, हमारे पास रूप कौन सा बन गया, अनिर्धारित, तो ऐसे थोड़ी हम यहीं पे इसको छोड़ देंगे, हम यहीं पे इसको स्किप नहीं करेंगे, हम इसको सोल्व आउट करने के लिए अदर पैटर्न फॉलो करेंगे, सोल्व जरूर करेंगे। ठीक है, एक तो हो अपरिभाषित, हो अपरिभाषित है तो अलग बात है, ये कह रहा है निर्धारित ही नहीं, नहीं निर्धारित कैसे नहीं, निर्धारित तो है। जब भी आपके पास अनिर्धारित रूप बने देन आपको अन्य विधि से हल करना है। क्या करें, अन्य विधि से आप हल करें। कब, जब अनिर्धारित रूप बने, और अनिर्धारित रूप 7 होते हैं। एक तो ये रहा 0/0, और के एक जो है, चलिए आगे स्लाइड चेंज कर लेते हैं और फिर करते हैं। चलिए अब स्टूडेंट विषय ये है कि बेसिकली ये जो अनिर्धारित रूप है, स्टूडेंट कोई पूछ सकता है कि सर आप इसको अनिर्धारित रूप क्यों बोल रहे हैं 0/0 को। देखिए स्टूडेंट इसकी रीजन ये है, इसकी रीजन ये है कि भाई देखिए 0/0, अब आप लोग कहेंगे सर 1 में 1 की भाग देते हैं कितनी आती है, 1 आती है, यस या नो। तो कुछ लोग कह सकते हैं कि सर 0/0 तो 1 हो सकता है। ओके, आपको पता है 0 को किसी भी संख्या से गुना करने पे कितना प्राप्त आता है, रिजल्ट रहती है 0 ही रहती है। तो सपोज दैट इसको हम ऐसे लिख दें 0 × 6/0, तो देन सपोज दैट 0 से 0 कट गई होगी, 6 रहा होगा। इसी प्रकार कुछ लोग कह सकते हैं कि 0/0 तो भाई इंफिनिटी होता है। तो फाइनली निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा यहां से, इसलिए हम लोग बोलेंगे भाई कुछ निर्धारित नहीं है। ओके, इसलिए हम ऐसा बोलते हैं। अब विषय ये है आगे कि ये अनिर्धारित रूप और कौन कौन से होते हैं। तो कुछ और अनिर्धारित रूप होते हैं।
रूप 0/0, ठीक है, इंफिनिटी ऑब्लिक इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी या किसी चर की पावर इंफिनिटी, ठीक है। ये कुछ अनिर्धारित रूप हैं जो आप ध्यान रखें कि भाई 0/0, इंफिनिटी बटा इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी या किसी चर की पावर इंफिनिटी, ये सभी क्या है, अनिर्धारित रूप है। तो जब भी अनिर्धारित रूप बन जाए हमें क्वेश्चन जो है अदर मेथड से सोल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी फंक्शन अंश बट्टे हर के रूप में देखा हो, आपको लिमिट अप्लाई करना हो तो अनिर्धारित रूप नहीं बनना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं हुई, एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 0 लिमिट पुट करने पे कोई दिक्कत नहीं हुआ, इजीली आपका आंसर आ गया। लेकिन ये क्वेश्चन जब आपने सोल्व किया कि एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स, आपने टेंडिंग टूवर्ड्स 1 के लिए लिमिट लगाई तो आपके पास अनिर्धारित रूप बन रहा है, ये जानो। बोलो सर ये एग्जाम में करना, बिल्कुल आप करेंगे, अनिर्धारित रूप है, अतः अन्य विधि से हल करने पर। आगे क्या लिखेंगे, अतः अन्य विधि से हल करने पर। चलिए आगे बढ़ाते हैं फिर क्वेश्चन को यहीं से। अब देखिए प्यारे बच्चों आगे, अनिर्धारित रूप, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग करते क्या है, हम लोग प्रयास करते हैं कि जो बहुपद हमें दे रखे हैं, जो बहुपद हमें दे रखे हैं उनकी फैक्टर की जाए, उनके गुणनखंड बनाए जाएं। तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो है प्रॉपर्टी बोल दीजिए या गुणधर्म बोल दीजिए, वो लगा दीजिए। तो x माइनस 1 मल्टीप्लाई में x प्लस 1 बट्टे में क्या है x माइनस 1, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1, ये और ये कट जाएगा तो बचा क्या x प्लस 1, लिमिट अप्लाई कीजिए तो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 आंसर। तो प्यारे बच्चों हमारी आंसर आ गई 2। तो हमने क्या किया, जैसे हमारे पास अनिर्धारित रूप बना, हमने क्या किया, फैक्टर्स बना लिए और सोल्व आउट कर लिए। तो जब आपको पता चल जाए कि भाई ये जो गिवन लिमिट है ये पुट करने पर अनिर्धारित रूप बन रहा है, तो देन आप इसको गुणनखंड वगैरह बना के सोल्व आउट कीजिए। ओके प्यारे बच्चों, बढ़े आगे, चलिए अब देखिए स्टूडेंट हम सोल्व करते हैं इसके एग्जांपल्स। तो फर्स्ट एग्जांपल का पार्ट फर्स्ट वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। लिमिट्स हमें ज्ञात करनी है, काफी इजी क्वेश्चन है, हद से ज्यादा। आप लोग देखोगे फर्स्ट जो क्वेश्चन है हल, फर्स्ट का फर्स्ट हमें गिवन है, लिमिट हमारा जो है वो x टेंडिंग टूवर्ड्स 1, फंक्शन गिवन है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब प्यारे बच्चों आपको कुछ भी नहीं करना, लिमिट आप लोग सेपरेट सेपरेट कर लीजिए सब पर, और डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। माइनस लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 एक्स स्क्वायर, यहां पे 1 है तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 1, तो 1 तो अच्छा रहा, उस पर तो लगेगी नहीं। 1 की 1 की घात 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 माइनस 1 प्लस 1, फाइनली आंसर आ गई 1। तो बताइए कोई समस्या है तो, अदरवाइज हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। काफी इजी क्वेश्चंस हैं, बढ़े आगे। चलिए इसकी सेकंड पार्ट हम लोग बना लेते हैं।
सेकंड पार्ट में बोला गया लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 3 x टेंडिंग टूवर्ड्स 3 x मल्टीप्लाई x प्लस 1। अब देखिए स्टूडेंट क्या करना है आपको। आप लोग डायरेक्टली क्या करें कि ये जो x है उसके स्थान पे 3 पुट कर दीजिए, तो 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, तो 3 3 और 1 4, 4 3 12 आंसर। बताइए कोई समस्या है तो? नहीं होना चाहिए। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में हमें बोला गया है लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स -1 -1 है। अब आगे जो फंक्शन दे रखा है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन एक्स की पावर 10 तक दे रखा है। अब प्यारे बच्चों आपको एक बात पता होनी चाहिए, चूंकि यहां लिख रहा हूं, चूंकि अगर -1 की पावर सम है तो रिजल्ट आपका 1 होगा, और -1 की पावर अगर आपके पास विषम है तो रिजल्ट आपका -1 होगा। ये बात आपको भली भांति पता ही है। तो देखिए इसमें इस एक को छोड़ दीजिए, बाद में कितने 1 से लेके कहां तक के पावर्स 10 तक। तो बिल्कुल जब आप -1 अप्लाई करेंगे, 1 तो एज इट इज रह जाएगा, x की जगह -1 अप्लाई करेंगे तो 5 बार तो प्लस का आएगा और 5 बार माइनस का 1 आएगा। समझ पाए कि भाई यहां पे माइनस का आ गया, फिर आपका प्लस का, फिर -1, फिर +1, इस प्रकार 5 बार आपको माइनस का लिखना है, 5 बार प्लस का। कारण कि x की पावर, x की जगह आप कितना पुट करेंगे -1, उसकी पावर सम है +1 रिजल्ट आ जाएगा। x की जगह कितना पुट करेंगे -1 पावर विषम, माइनस में रिजल्ट आ जाएगा। तो -1 प्लस -1 प्लस -1 प्लस -1 प्लस -1 प्लस, ओके स्टूडेंट। तो ये हो गया 1 -5 प्लस 5, ये आपस में कैंसिल आउट। फाइनली आपकी आंसर हो गई 1 आंसर। बताइए कहां समस्या है? डायरेक्ट लगा सकते हैं, कोई सेपरेट वेपरेट ज्यादा करने का कोई, उससे भी कुछ नहीं होगा, सेम ही आंसर आनी है। ओके प्यारे बच्चों क्लियर है क्या? बताइए। अब प्यारे बच्चों नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2, उसका पार्ट फर्स्ट, सेकंड का पार्ट फर्स्ट, और हमें दे रखा है लिमिट जो है x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 और जो फंक्शन है वो परिमेय फलन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टे x प्लस 100। देखिए स्टूडेंट हमें करना क्या है, देखिए x के स्थान पे आप लोग कितना पुट कर दीजिए, 1 पुट कीजिए, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, x के स्थान पे कितना पुट कीजिए 1 प्लस 100, 1 और 1 2, नीचे कितना 101। तो प्यारे बच्चों ये आपकी आंसर है 2/101, 2/101।
एक ही आपकी आंसर बन गई। सिंपल सा क्वेश्चन यार ये तो। अब सेकंड वाला देखिए, मस्त क्वेश्चन है। सेकंड हमें दे रखा है लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 ये भी परिमेय फलन है, एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 4x बट्टे x² माइनस 4। अब प्यारे बच्चों, जब भी परिमेय फलन हो ना, जैन आपको लिमिट पुट करना हो, ये x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 पुट करनी है, तो आप एक बात तो चेक कर लीजिए पहले ही कि कहीं अनिर्धारित रूप तो नहीं बन रहा है इसको रखने से। तो देखिए चेक करते हैं। 2 पुट किए, उसकी पावर 3 माइनस 4, 2 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई 2, 2 का स्क्वायर माइनस 4, 8, 2 की स्क्वायर 4, ये 4 को गुणा के 16, ये 8, 4 माइनस 4, 0/0 अनिर्धारित रूप। कैसा रूप बन रहा है? अनिर्धारित रूप बन रहा है। कोई ना, जब अनिर्धारित रूप बन रहा है फैक्टर्स कीजिए। क्या कीजिए स्टूडेंट? फैक्टर कीजिए। बिल्कुल इजीली आप लोग फैक्टर बना सकते हैं। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2, इसमें से x कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास बच गया x² माइनस 4x प्लस 4 बट्टे नीचे वाले का हो जाएगा x प्लस 2 x माइनस 2। a² माइनस b² का प्रॉपर्टी लगाया मैंने, इसकी फैक्टर करते हैं। चलिए आगे। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2, आउटसाइड मेरे पास x है, x² माइनस 2x प्लस 4, और प्यारे बच्चों नीचे हमारे पास हो गया x प्लस 2 x माइनस 2। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 x, कितना कॉमन ले? x माइनस 2 माइनस 2 कॉमन ले लिए तो x माइनस 2, नीचे x प्लस 2 x माइनस 2। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 x माइनस 2 कॉमन लिए अंदर से, तो x माइनस 2, ये आपके फैक्टर बन गए। नीचे देखिए प्यारे बच्चों, x प्लस 2 x माइनस 2। ओके प्यारे बच्चों, ये और ये कैंसिल आउट। फाइनली आपके पास फंक्शन जो बचा सोल्व आउट होके लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 x मल्टीप्लाई x माइनस 2 और नीचे x प्लस 2। ठीक है प्यारे बच्चों, x के स्थान पे कितना पुट कीजिए? 2 पुट कीजिए। 2 माइनस 2, 2 प्लस 2, तो 0/4 यानी 0 आंसर आ जाएगा। कितनी आंसर आ रही है? 0 आंसर आ रही है। इस प्रकार से सोल्व आउट हमें जो है क्वेश्चन को करना है प्यारे बच्चों। बताइए कोई दिक्कत है तो? 0 आंसर आ सकती है, 0 में कोई दिक्कत नहीं है। अनिर्धारित पहले हमारा क्या बन रहा था? अनिर्धारित रूप बन रहा था, अब आंसर आ गई ना, बस आंसर आना चाहिए। बताइए कोई समस्या है तो? जब भी अनिर्धारित रूप बने आपको क्या करना है? फैक्टर्स करके सोल्व करना है।
अब देखते हैं इसकी क्वेश्चन नंबर थर्ड। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 फंक्शन है, परिमेय फलन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 बट्टे एक्स क्यूब माइनस 4x³ सॉरी 4x² प्लस 4x। ओके, यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। सबसे पहले परिमेय फलन है तो चेक कीजिए कि कहीं अनिर्धारित रूप तो नहीं बन रहा। तो चलिए लिमिट डाल दीजिए, x के स्थान पे 2 डाल दीजिए, 2 की स्क्वायर माइनस 4, 2 का क्यूब माइनस 4 गुना 2 का स्क्वायर प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4 माइनस 4 बट्टे 8 माइनस 16 प्लस 8 0 बट्टा 0। ये तो अनिर्धारित रूप ही आ गया। चलिए तो फिर इसकी फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट? फैक्टर करेंगे। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 है। देखिए ये जो क्वेश्चन है मुझे ऐसे लग रहा है जो लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2 उसी को इसने रोटेट कर दिया। बिल्कुल देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका उसी को इसने पलट के लिख दिया, समझे? हाँ बिल्कुल उसी को पलट के लिखा है। हाँ ठीक है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें से इसके फैक्टर हो गए बेटा x माइनस 2 मल्टीप्लाई में x प्लस 2, इसमें से x कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ओके, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 x माइनस 2 x प्लस 2। और प्यारे बच्चों यहाँ पे x, ये इसके फैक्टर आपको पता ही है, अभी हमने किए तो x माइनस 2 x माइनस 2 होंगे, यानी ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। ओके प्यारे बच्चों, अभी हमने बनाए तो वहीं से देख लीजिए सेम इसको और इसको सोल्व आउट कर दीजिए। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2, तो आपके पास ऊपर x प्लस 2 और नीचे x माइनस 2। अब देखिए स्टूडेंट, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 पुट करेंगे इसमें ना, एक स्टेप क्यों बढ़ा रहे हैं सर? तो पुट कीजिए 2 प्लस 2 2 2 माइनस 2, प्यारे बच्चे 4 बट्टे 0। ठीक है, 4 बट्टे 0, तो इसको हम क्या लिखते हैं? 4 बट्टे 0 का मतलब क्या हो गया? अपरिभाषित। क्या हो गया? अपरिभाषित है इसकी, इसकी सीमा क्या है? अपरिभाषित। देखिए स्टूडेंट, इसको आप लोग जो है सीमा के अंदर अपरिभाषित लिखेंगे। जब भी किसी संख्या में 0 के अलावा किसी अन्य संख्या में 0 का भाग देते हैं तो इसका मतलब आप लिखेंगे अपरिभाषित। देखिए स्टूडेंट, अपरिभाषित और अनिर्धारित का अलग अलग मीनिंग है, सेम नहीं है। बोल सर अपरिभाषित है अनिर्धारित, अनिर्धारित जो रूप है वो 0/0 मैंने आपको जो बताए थे वो वाले रूप है। ये
वो सिर्फ 7 रूप है, वो रूप नहीं है बन रहा है। देखिए यहाँ 4/0 बन रहा है, उसका मतलब अपरिभाषित है, यानी इसकी डिफाइन नहीं है, अनिर्धारित नहीं है। याद रखिएगा ये इसमें डिफरेंस है स्टूडेंट। ओके, क्लियर है क्या? बढ़े आगे, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ। फोर्थ जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x²। ओके स्टूडेंट, x² माइनस 5x प्लस 6। तो प्यारे बच्चों, अब जितने एग्जांपल्स आपने किए हैं उसके आधार पे आप लोग एक बात सीख चुके होंगे कि यार जब भी परिमेय फलन हो तो हमें मोस्टली डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करना चाहिए, ताकि अनिर्धारित रूप ना बने। कौन सा रूप ना बने? अनिर्धारित। आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई अगर हम डायरेक्टली लिमिट पुट करते हैं अनिर्धारित रूप बनने का चांसेस रहता है, बनता नहीं बनता वो तो रखने पे पता चलता है, टेस्टिंग पे ही पता चलेगा। तो उससे बचने का सीधा सा तरीका ये, आप पहले से फैक्टर करके सोल्व आउट करिएगा, पहले से ही फैक्टर करके सोल्व आउट कर लीजिएगा। तो मैं फैक्टर करके सोल्व आउट कर रहा हूं, क्यों अनिर्धारित रूप बनाऊं इसमें। ठीक है, तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2, मैंने ऊपर से x कॉमन ले लिया, सॉरी x², तो x माइनस 2, इसके फैक्टर कर लो प्यारे बच्चों, x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 x² x माइनस 2, x कॉमन लिया तो x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 3, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 x² x माइनस 2, और नीचे प्यारे बच्चों अपने पास जो है x माइनस 3 कॉमन ले लें तो x माइनस 2, x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया, तो लिमिट जो है अपनी x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 है, ऊपर बच गया x², नीचे बच गया x माइनस 3। अब लिमिट पुट कर दो, 2 की स्क्वायर 2 माइनस 3, 2 की स्क्वायर 4, नीचे माइनस 1, माइनस 4 आंसर आना है। क्लियर है गया यहां तक? तो प्यारे बच्चों ये सिंपल सा फंडा है कि जब भी आपको अंश बटे हर के रूप में फंक्शन दिखाई दे, उसमें लिमिट आपको अप्लाई करनी है तो आप फैक्टर करके करिए। क्यों? अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो अनिर्धारित रूप जो है आपका वो बनने का चांसेस रहता है, तो वो चांसेस रहे ही ना, अब वो काम कर लीजिए क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी ऐसे चांसेस होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व आउट करते हैं हम लोग। अब देखते हैं स्टूडेंट हमारी जो क्वेश्चन नंबर सेकंड की 5 है। हमें देर का लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 है। ओके, वन, वो फंक्शन दे रखा है x माइनस 2 बट्टे x² माइनस x, माइनस 1/x³ माइनस 3x²,
प्लस 2x। ओके, यहां तक कोई समस्या आप लोगों को नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। अब हम लोग क्या करें स्टूडेंट, हम लोग इनके फैक्टर बनाने का प्रयास करते हैं। क्या प्रयास करें? फैक्टर, गुणनखंड करने का प्रयास करते हैं। लिमिट तो आपको लास्ट वन अप्लाई करना है। यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, बोला यस सर, तो कॉमन लीजिए x माइनस 1। यहां से स्टूडेंट कॉमन लीजिए x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ओके स्टूडेंट, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1, x माइनस 2, x मल्टीप्लाई x माइनस 1 माइनस 1/x मल्टीप्लाई, इसको देखिए सोल्व आउट करते हैं, फैक्टर बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1, x माइनस 2 बट्टे x माइनस 1। यहां पे देखिए x तो है ही, इसमें से आप दोनों में से x कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 2, इन दो पेयर में से माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2 ओके। अब देखिए आगे, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1, x माइनस 2 बट्टे x माइनस 1 माइनस 1/x, इसमें से x माइनस 2 लो कॉमन, कितना x माइनस 1। आगे देखिए स्टूडेंट, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1। अब प्यारे बच्चों इसकी लघुत्तम बना लो, इसकी लघुत्तम बन जाएगी x माइनस x माइनस 1। देखिए x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 2, ये बन गई स्टूडेंट इसकी फैक्टर बन गई। भाई ये इसके गुणनखंड कर लिए, फिर लघुत्तम बना लिए, सॉरी फैक्टर नहीं यार। ओके भाई, इस प्रकार से इसके गुणनखंड हो गए, देन इसकी लघुत्तम बना ली। अब देखिए आगे क्या होगा, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1। फाइनली हमारे पास सोल्व आउट होके ये आ गया प्यारे बच्चों। यहां तक आपको कोई समस्या प्रतीत हो रही है तो आप बता सकते हैं कि सर यहां तक हमें सोल्व आउट करने में दिक्कत हो रही है। क्लियर? अब स्टूडेंट ये जो आपका अंश आया है, इस यहां पे इसको ये लिख लीजिए, चूंकि x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1, इसको ही मैं सोल्व आउट करके लिख रहा हूं। इसको मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इसको सोल्व आउट किया तो ये हो गया। अब मैं इसकी फैक्टर बना रहा हूं, फिर यहां पे वैल्यू वापस डाल दूंगा, तो ताकि मुझे बार बार बहुत सारा ना लिखना। एक्स स्क्वायर 3x माइनस एक्स प्लस 3, x कॉमन ले लिया तो x माइनस 3, माइनस 1 कॉमन ले लिया तो x माइनस 3।
फाइनली मेरे पास हो गया x माइनस 3 x माइनस 1। यस या नो? ये मैं समीकरण या इसमें यहां वापस पुट कर देता हूं, देन आगे देखते हैं स्टूडेंट। यहां तक समस्या नहीं होना चाहिए आपको। देखिए स्टूडेंट आगे फिर ये जो आपका इसका सॉल्यूशन ये आया, इसको यहां पुट कर दीजिए। इसलिए लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 x माइनस 3 x माइनस 1 बट्टे x मल्टीप्लाई x माइनस 1 x माइनस 2। फाइनली हमारे पास जो बना लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1, ये कट गया तो x माइनस 3 बट्टे में x माइनस 2, 1 पुट कर दीजिए तो 1 माइनस 3 1 माइनस 2 माइनस 2 कितना माइनस 1। फाइनली 2 आंसर। कितनी आंसर आ गई प्यारे बच्चों आपकी? 2। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको सोल्व आउट करने हैं। बिल्कुल मोस्टली काम जो है गुणनखंड वगैरह का ही है इसमें। जब परिमेय फंक्शन आपको दिखाई दे देन आप लिमिट सप्लाई करना, ताकि जो आपका अनिर्धारित रूप है वो ना बने। उससे बचने का यही तरीका है। बोले सर उससे भी नहीं हो, देन हम अदर मेथड सप्लाई करें। यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए आज के लेक्चर में। तो प्यारे बच्चों लेक्चर काफी अच्छा रहा आज का, और आप बेसिक भी इसमें था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे आगे के कंसेप्ट सीखेंगे और उनसे संबंधित एग्जांपल सोल्व आउट करेंगे, देन क्वेश्चन आंसर्स। तो वीडियो जो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।